हेलो चाओ सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे। और आज का जो साइंस का पेपर है, क्या ही पेपर था। मतलब इतना सिंपल पेपर बनाया गया है। ये बोलेंगे कि पेपर थोड़ा लेंथी जरूर था, बट अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़े तो एक एक क्वेश्चन जो है आपका पढ़ाया हुआ था। अगर पूरे पेपर में से अगर मैं बात कर दूं तो सीधा मैं नहीं, यहाँ पर जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ बनाई है वो जो मैंने एआई पर उसको अपलोड किया है। यहाँ पर सीधा मैंने इससे पूछा है कि इसमें मैंने आपको विज्ञान का पेपर भेजा जो आज हुआ, और साथ में 5 पीडीएफ भेजी। दोनों की तुलना करो और बताओ कि कितने प्रतिशत इन पीडीएफ से आया है पेपर में। तो यहाँ पे सीधा मैं आप लोग को लास्ट समरी पे लेके चलूंगा। देखो यहाँ पर सटीक मिलान और विषयों की समानता को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि लगभग 80 से 85% प्रश्न प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन 5 पीडीएफ फाइलों से पूछे गए हैं। और कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताना है कि कितने नंबर का जो है आप लोग का ये पूरा बन रहा है। यहाँ पर जो है जिस बच्चे ने ये हमारी 4 से 5 दिन की अगर क्लास भी अटेंड करी थी वो बच्चा भी आराम से इसमें 80 में से 60 प्लस मार्क्स का करके आया होगा। और क्वेश्चन मतलब इतने, ये बोल सकते हैं क्वेश्चन पूछा वही था जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, जिप्सम हो गया। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे जो डायरेक्ट पूछे गए थे, वो बच्चे काफ़ी अच्छे से उन क्वेश्चंस को करके आए होंगे। तो फटाफट जो है इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने जरूर बताना है, अपने रिव्यूज जो है वो जरूर देने हैं कि आपका जो पेपर है वो कैसा गया। देखो ये जो क्वेश्चन है आपका, रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। सफेदी करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बुझा हुआ चूना कहते हैं इस अभिक्रिया में, ये जलीय विलयन के रूप में प्राप्त होता है। तो इसका जो सही आंसर बच्चों फर्स्ट वाले का क्या है, चौथा वाला सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी नहीं है। तो फोर्थ वाला जो इसका सही ऑप्शन है, सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड का वियोजन सही हो जाएगा। नेक्स्ट गा नंबर था इसमें, निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है। तो चींटी का डंक ऑक्जेलिक अम्ल। देखो चींटी का डंक मैंने अगर मैं बात करूं यहाँ पर, देखो चींटी के डंक वाला जो है बच्चों वो मैं आपको यहाँ पर कराया था। देखो ये मतलब इतना डीपली क्वेश्चन पूछा है चींटी के डंक वाला, ये मैंने आपको कराया था मेथनोइक अम्ल। और आपसे क्वेश्चन में क्या दे रखा था वहां पे, चींटी के डंक वाला जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें आपसे पूछा है क्या, देखो कि चींटी के डंक में क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। तो जब आप ये पढ़ के गए हैं कि चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल होता है और एग्जाम में दे दिया कि ऑक्जेलिक अम्ल, आपको बताना था कौन सुमिलित नहीं है, तो आप इजिली इसको करके आए होंगे। ऐसे ही अभी समय नहीं था कि मैं एक एक क्वेश्चन को आपको दिखाऊं कि हाँ ये वाला देखो क्वेश्चन यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे। तो समझ लीजिए कि आज का जो पेपर है बच्चों बहुत अच्छा बना हुआ था, बहुत अच्छे मार्क्स आप लोग के आ रहे होंगे। एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, धातुओं का यह गुण क्या कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा आघात वर्धनता। ये भी आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आपको बच्चों ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है इसके बाद कुछ अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 5th है, दिए गए चित्र के अनुसार यौगिक CH3 CH2 CHO क्या कहलाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों प्रोपेनॉल हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगला 4 नंबर है, जीव द्वारा शरीर के बाहर से ऑक्सीजन ग्रहण करना तथा खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग क्या कहलाता है। तो बच्चों ये हो जाएगा श्वसन, रिस्पायरेशन। नेक्स्ट है 6 नंबर, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा निम्न में से किसमें होता है। तो ये हो जाएगा यीस्ट में। क्वेश्चन नंबर 4 है, तारे टिमटिमाते हुए पड़ती तो स्टार अपीयर्स टू ट्विंकल ड्यू टू। ये हो जाएगा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट नंबर है, प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होता है। तो सबसे छोटे प्रतिरोध से कम होता है, लेस देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, सभी बिंदुओं पर एक समान होता है, इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स। फोर्थ ऑप्शन सही होगा इसका। अभिकथन कारण से संबंधित है, तो इसमें देखो आपका अभिकथन कारण में जो फर्स्ट था इसका फर्स्ट आंसर सही होगा कि ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। खा नंबर में जो सही आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा सेकेंड, कि ए तथा आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी पौधे में मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करने वाले ऊतक का नाम क्या है बच्चों, जाइलम है। क्या है, जाइलम। नेक्स्ट चलते हैं, ये भी आपका मतलब ऑलमोस्ट जो क्वेश्चंस है आपके 80 से 85% पढ़ाए हुए हैं। तो जिस बच्चे ने लाइव क्लास अटेंड करी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली पीडीएफ परचेस करी, तो उसका जो है लगभग जो है पेपर बहुत अच्छा गया होगा। नेक्स्ट है, विद्युत सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के 2 टर्मिनलों के बीच उत्पन्न करती है। तो क्या उत्पन्न करती है, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न करती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए। तो इसका है बच्चों कि 30 सेंटीमीटर से कम दूरी पर होना चाहिए, जो वस्तु को लेंस के प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच 30 सेंटीमीटर से कम दूरी पर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, जैव निम्नीकरण पदार्थ का एक उदाहरण दीजिए। फलों और सब्जियों के छिलके अथवा कागज, जिसको हम इजीली जो है डिकम्पोज कर सकते हैं। 7 नंबर है, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया का संतुलित समीकरण देना है। तो ये आपका हो जाएगा BaCl2 + Na2SO4 एरो BSO4 + 2NaCl। नेक्स्ट 7th का सेकंड था, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया का संतुलित समीकरण। तो NaOH + HCl एरो NaCl + H2O। फिर है क्षारक तथा क्षार में क्या अंतर है, क्षारों के 2 भौतिक गुण लिखिए। तो सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। भौतिक गुण है, स्वाद में कड़वे होते हैं, स्पर्श करने पर साबुन जैसे चिकने होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 था आयनिक यौगिकों के गलनांक तथा क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं? तो क्योंकि इनके विपरीत आवेशित आयनों के बीच बहुत मजबूर स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है जिसे तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सारे क्वेश्चन बच्चों ये आपके कराए हुए हैं। नेक्स्ट है मानव में शिशु के लिंग निर्धारण में पिता की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है? तो पिता के पास एक्स और वाई दोनों लिंग गुणसूत्र होते हैं। यदि शुक्राणु एक्स गुणसूत्र देता है तो लड़की होती है और यदि वाई देता है तो लड़का। माता केवल एक्स गुणसूत्र ही दे सकती है। नेक्स्ट मानव मस्तिष्क के चित्र में अंकित ABCD के नाम लिखने हैं। तो देखो इंपॉर्टेंट डायग्राम जो मैंने आपको दिए थे उसके अंदर जो है आप लोग को ये देखने को मिला होगा। मानव मस्तिष्क के अंदर आपको ABCD के नाम देखने होंगे, तो यहाँ से आप लोग जो है इजीली इसको मैच कर सकते हैं जो ABCD आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट डायग्राम मैंने आपको दिए थे। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर है एक प्रकाश किरण अल्कोहल अपवर्तनांक जिससे जल में प्रवेश करती है किरण आरेख बनाइए। तो देखो चूंकि जल का अपवर्तनांक अल्कोहल से कम है इसलिए यह विरल माध्यम में प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाते समय अविलंब से दूर हट जाएगी। यानी सिंपली आपने इसमें क्या करना था, दो लाइनें खींचनी थी, एक एक्स एक्सिस वाली वाई एक्सिस वाली, और इसमें क्या है एक तरफ से आप लोग एक लाइन को आते हुए डालेंगे और उसको जो है अविलंब से थोड़ा दूर इधर की तरफ मुड़ता हुआ उसको दिखा देंगे। नेक्स्ट था साबुन से सफाई की प्रक्रिया की क्रियाविधि समझानी है। इंपॉर्टेंट बताया था बच्चों साबुन की सफाई प्रक्रिया। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं साबुन की सफाई प्रक्रिया हमारे कहाँ मिल जाएगा, लॉन्ग वाले क्वेश्चन में मिलेगा। ये रहा देखो यहाँ पर साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। बहुत अच्छे से देखो यहाँ पर एक एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा सकता हूँ, बस समय की कमी है क्योंकि वापस अभी मुझे जाना है अपनी ड्यूटी में। ठीक है, तो इस वजह से समय का अभाव होने के कारण, नहीं तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन आज दिखा करके जाता। जो कुछ लोग ऐसे थे ना जो मतलब कि पूरी रात बोल सकते हैं कि जादू टोना मंत्र करते रह गए और कोशिश करते रह गए कि काश पेपर ऐसा है कि उसमें सर का पढ़ाया हो कुछ ना है तो हमको क्या है मौका मिल जाएगा बोलने का। तो मौका बिल्कुल नहीं मिला है, बिल्कुल मुंह बंद करा दिया आज उनका, जिसको हमने बहुत अच्छे से आपको हर एक चीज़ को पढ़ाया है और आज रिजल्ट आप लोगों ने हमको यहाँ पर दिया होगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोगों ने कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कारण बताइए गहने बनाने में सोने चांदी का उपयोग। तो यहाँ पे देखो ये धातुएं जो है बहुत कम अभिक्रियाशील और इनकी चमक बनी रहती है, इसलिए क्या होता है इनका उपयोग किया जाता है। सोडियम को तेल में क्यों रखा जाता है, बहुत अच्छे से आपको पता है कि वायु ये जो है अत्यंत अभिक्रियाशील धातु वायु के संपर्क में आती है आग पकड़ लेता है, बता रखा था। फिर है एल्यूमिनियम के जो बर्तन है उसमें खाना बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपसे एल्यूमिनियम ऊष्मा का अच्छा सुचालक है और जंग से सुरक्षित रहता है, इसलिए क्या किया जाता है एल्यूमिनियम का जो उपयोग है खाना पकाने के बर्तन में किया जाता है। फिर इसी के अथवा में क्वेश्चन पूछा गया प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, पढ़ाया हुआ है। यह कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, CaSO4.2 है इसका, और इससे कैसे बनाया जा सकता है, तो जिप्सम को गर्म करके। पूरी अभिक्रिया मैंने आपको यह अच्छे से एक्सप्लेन कराई है। इसके दो उपयोग पूछे हैं, तो टूटी हुई हड्डियों को सहारा देने में, खिलौने बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हमारे शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। तो ऑक्सीजन लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर पूरे शरीर में ले जाती है। कार्बन ये मैं आपको कल रात को ही बता रहा था, कल जो रात को लाइव क्लास हुई थी उसमें, कि श्वेत रक्त कणिकाएं हो गई, लाल रक्त कणिकाएं हो गई, कौन हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छे से ये पढ़ा है कि मिलकर पूरे शरीर में ले जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड रक्त प्लाज्मा में घुलनशील होने के कारण मुख्य रूप से घुले हुए रूप में परिवहित होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन क्रियाविधि की तुलना कीजिए। तो तंत्रिका तंत्र विद्युत आवेगों का उपयोग करता है, ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया, और बहुत तीव्र होता है लेकिन इसका प्रभाव अल्पकालिक होता है, कुछ समय के लिए होता है। हार्मोन रासायनिक संदेशवाहक होते हैं जो धीमे होते हैं लेकिन इनका प्रभाव शरीर के व्यापक हिस्सों पर लंबे समय तक रहता है। एक एक क्वेश्चन जो है बच्चों आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली PDF से आया हुआ है। फिर है निम्न हार्मोन के स्रावित करने वाली ग्रंथियों के नाम तथा एक एक कार्य लिखिए। वृद्धि हार्मोन का बच्चों हो जाएगा। वृद्धि हार्मोन क्या है, इसका फर्स्ट वाले का पीयूष ग्रंथि, ठीक है, शरीर की वृद्धि के लिए। इसके एड्रेनल की बात करें तो यह है संकट के समय शरीर को तैयार करना। इंसुलिन है तो इंसुलिन का काम क्या है, यहाँ पर देखो अग्नाशय है, रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है इंपॉर्टेंट जो है आपके मैंने न्यूमेरिकल कराए थे, तो यहाँ से जो है इसकी जो वैल्यू है H डैश प्रकृति बतानी थी। H डैश इक्वल टू आ गया -3.3 सेंटीमीटर, और इसकी प्रकृति वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। नेगेटिव आया इसलिए वास्तविक और उल्टा हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको न्यूमेरिकल का फॉर्मूले वगैरह याद कराया था, मैं बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट है कक्षा में अंतिम पंक्ति में बैठा कोई विद्यार्थी श्याम पट्ट पर लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, तो उसको पास का दिखाई नहीं दे रहा है। मायोपिया निकट दृष्टि दोष, बहुत अच्छे से, और आज सुबह वाली क्लास में भी इसको पढ़ाया कि निकट दृष्टि दोष है और इसे उच्च क्षमता वाले अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित की दिशा निर्धारित करने वाले नियमों के नाम लिखिए। पहला है धारावाहिक सीधे चालक का चुंबकीय क्षेत्र,
तो इसका है दक्षिण अंगुष्ठ नियम, दक्षिण अंगुष्ठ नियम। फिर है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत चालक पर बल, तो ये कौन सा है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। बोला था दाएं और बाएं हाथ के नियम को याद करके जाओ, तो आप लोग ने इसका आंसर जो अच्छे से किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है 100 ओम, 50 ओम और 500 ओम के तीन उपकरण 220 वोल्ट के साथ पार्श्व क्रम में जुड़े हैं, विद्युत स्त्री का प्रतिरोध और धारा ज्ञात कीजिए। तो अगर हम बात करें जो रेजिस्टेंस है वो आपका आ जाएगा 31.25 ओम, और उसके बाद आई इक्वल टू वी अपॉन आर, उसके ओम के नियम से आपने इसको सॉल्व किया होगा। 7.04 एम्पियर इसका जो है प्रवाहित धारा निकल गई होगी। नेक्स्ट है गैस एक्स वायुमंडल की ऊपरी सतह पर पाई जाती है और घातक विषय ओजोन के बारे में बहुत अच्छे से पता है। ओजोन का फॉर्मूला बताया था, O3 होता है, पराबैंगनी किरणों से हमारे पृथ्वी की रक्षा करती है। तो एक्स जो है ओजोन है, इसका कार्य सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की रक्षा करना है। इसके क्षय के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी होता है। फिर आपको क्रियात्मक समूह बताना था, प्रक्रियात्मक समूह कीटोन और अल्कोहल के सूत्र लिखने हैं का नंबर में। तो देखो परमाणुओं का वह समूह जो कार्बनिक यौगिकों के गुणों को तय करता है। फिर उसके बाद कीटोन का हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड, अल्कोहल का हो जाएगा सिंगल बॉन्ड OH। हाँ नंबर में पूछा है एस्टीकरण अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो एस्टीकरण क्या था, CH3COOH प्लस C2H5OH, एसिड है CH3COO प्लस H2। इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको बताई थी, वहां से आपका ये क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विलयन से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि का नाम लिखिए। इस प्रक्रिया में निकली गैस X बुझे हुए चूने से क्रिया कर यौगिक Z बनाती है, X, Z और समीकरण लिखिए। तो इनमें देखो विधि कौन सी है, क्लोरोक्षार प्रक्रिया है। गैस आपकी इसमें है क्लोरीन, क्लोरीन की जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो आपका विरंजक चूर्ण बनेगा। बहुत अच्छे से देखो मैंने आपको कराया था, CaO प्लस आपका Cl2 कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, विरंजक चूर्ण बन जाएगा। क्लियर हो गया, तो ये आपको बस इतना करके आना था। फिर उसका CaOH का वोल्टाइज ये आपका हो गया बुझा हुआ चूना प्लस क्लोरीन हो गया, तो विरंजक चूर्ण बन जाएगा, प्लस यहाँ से आपका पानी निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है 2 यौन संचालित रोगों के नाम लिखने, ये भी कराया है। इसमें आ जाएगा सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया। फिर है लिंग निर्धारण को कानूनी अपराध क्यों माना जाता है, तो ये आप लोग करके आए होंगे, क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि अगर हमको पहले ही पता चल गया कि अगर प्रेगनेंसी के टाइम जो है जब गर्भधारण हो रहा है तो बच्ची है, लड़की है, तो आजकल का समय ऐसा है कि लड़का होना चाहिए, ठीक है, पहले लड़का हो जाए फिर लड़की होगी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट पहले लड़की नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा एक मानसिकता बन चुकी है हमारे समाज में, तो इसलिए कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए। गर्भ निरोधक की 2 विधियों के नाम और लाभ हानि आपसे पूछी गई है, दोनों बताए थे मैंने यहाँ पे। पहला हो गया आपके यहाँ पे कॉन्डम, जिसके अंदर प्रिवेंट्स एस्टिड्स हो गया। सेकंड हो जाएगा कॉपर टी, ठीक है, और इसमें आ जाएगा गर्भाशय में जलन या रक्तस्राव की संभावना बनती है इससे, ठीक है। कॉन्डम से आपका एस्टिडिस से बचाव हो जाएगा, कॉपर टी गर्भाशय में जलन या रक्तस्राव की संभावना करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 था पाचन एंजाइमों का कार्य लिखना है। तो पाचन ये जटिल भोजन को सरल अवशोषण योग्य टुकड़ों में तोड़ते हैं, इजी था। फेफड़ों में कोशिकाओं की भूमिका लिखनी थी, तो कोशिकाएं गैसों के विनिमय के लिए विशाल सतह प्रदान करती है। फिर गा नंबर पूछा छोटी आंत में अवशोषण के लिए रूपांतरण करना है, तो देखो इसका हो जाएगा विलाई, ठीक है, विलाई या विलय। इसकी विलय की उपस्थिति सतह क्षेत्र बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 25 ओम का नियम पूछ लिया। ओम का नियम फॉर्मूले में मैंने बताया था आपको, इसके अलावा अलग से आपको ओम का नियम बताया था। अगर टाइम रहता ना मैं आपको ये एक एक क्वेश्चन दिखा करके जाता, एक एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा करके जाता, अगर टाइम रहता मेरे पास। ओम के नियम से लेकर के ना सारा A to Z आपको इधर दिखा के जाता। ये रहा देखो ओम का नियम, ठीक है, जो मुझे याद है किस पेज पर है, नहीं तो ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर देखो उसके बाद इसी के साथ आपका पूछा था किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। देखो यहाँ ओम का नियम किस पर निर्भर करता है, तो देखो यहाँ क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था, ये देखो ओम का नियम किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, दिए गए आंकड़ों से प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। सिंपल था, तो V = IR, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होती है। अगर ओम का नियम लिख करके आए हैं तो ओम का नियम देखो यहाँ पर, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहे तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। V = IR फॉर्मूला देख लो। फिर उसके बाद इसी में आगे आपसे पूछा था क्या कि आपको R का मान निकालना है, तो 3.2 ओम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 26 प्रकाश का विक्षेपण क्या है, प्रकृति में इसका उदाहरण दीजिए। मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। देखो मानव नेत्र का नामांकित चित्र आ गया ना यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका, तो पहले देखो प्रकाश का विक्षेपण क्या है, तो श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में टूटना विक्षेपण है। उदाहरण आ जाएगा बच्चों इसमें इंद्रधनुष। और ये नेत्र वाला जरा मैं एक बार देख लेता हूँ, कोई नेत्र भी पूछा था क्या इसमें पेपर में। क्वेश्चन नंबर आपका 20 पाचन तंत्र, देखो यहाँ पे ये आपका आ रखा है मानव पाचन तंत्र हो गया। इसके अलावा मानव श्वसन तंत्र, देखो पाचन तंत्र श्वसन तंत्र जो है आपको इधर दोनों मिलेंगे डायग्राम में, पाचन तंत्र भी मिलेगा श्वसन तंत्र भी मिलेगा। इंपॉर्टेंट डायग्राम में मैंने इनको रखा था ना, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र को देख लो। यहाँ पर ह्यूमन आई है आपके यहाँ पर ये आ रखा है, ये डायग्राम बच्चों आपसे पूछा गया था। इसके अलावा ये रहा आपका पाचन तंत्र, ठीक है, और उसके अलावा पाचन तंत्र श्वसन तंत्र दोनों जो है बच्चों आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। जो जो आपके इंपॉर्टेंट डायग्राम बताए उन्हीं में से जो है आपका ओवरऑल पूरा पेपर बना हुआ है। तो इसके साथ ही जो नेक्स्ट था ओम का नियम, ये आप लोगों ने देख लिया है।
फिर ये वाला क्वेश्चन आया था किसी प्रतिरोधकों के सिरों के बीच विभवांतर V के लिए उसमें प्रवाहित धाराओं के संगत मान निम्न तालिका में दिए गए। तो अब इसमें क्या करना था, ओम का नियम आपको पता है, V इक्वल टू आई आर, ठीक है, उसका यूज़ करके क्या है आप लोग सिंपली इसमें सॉल्यूशन निकाल सकते थे, V इक्वल टू आई आर। और क्वेश्चन में देखो आपको क्या क्या दे रखा था, यहाँ पे I का मान दे रखा है, V का मान दे रखा है, R निकाल लो, यहाँ से R1 मिल जाएगा, यहाँ से R2, R3, R4, R5, फिर उसके बाद x और y एक्स का ग्राफ खींचो इस तरीके से, और उसमें क्या है जहाँ जहाँ आपकी पॉइंट आई है वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी थी बस। नेक्स्ट इसमें पूछा है प्रकाश का विक्षेपण क्या है, प्रकाश का विक्षेपण, और इसमें आपसे पूछा प्रकाश के विक्षेपण द्वारा बने एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम का उदाहरण दीजिए तथा इसे आवश्यक किरण आरेख द्वारा समझाइए। सिंपल, एक प्रिज्म बना देना था, एक साइड से आपकी लाइट आनी थी और उसको 7 रंगों में बांट देना था। ये आंसर आपने इधर देख लिया है। नेक्स्ट है आपका लास्ट जो आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आया है। इसमें पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा, उत्सर्जित उत्पादों से छुटकारा पाने के लिए पादपों द्वारा अपनाई जाने वाली कोई 2 विधियां बताइए। तो पहली विधि होगी आपकी वाष्पोत्सर्जन, दूसरा है पत्तियों के गिरने द्वारा, 2 विधियां हो गई। सेकंड नंबर में हमसे पूछा था, सेकंड नंबर में हमसे पूछा है पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्यों महत्वपूर्ण है, तो रेजिन और गोंद के रूप में पुराने जाइलम में। फिर है थर्ड नंबर हमसे पूछा है पौधों में श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन से अपशिष्ट उत्पाद उत्पन्न होते हैं, तो इसमें आ जाएगा बच्चों आपका कि विसरण द्वारा गैसों को बाहर निकाल कर। थर्ड जो है इसका जो है एक बार मैं आप लोग को इन तीनों के आंसर आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ और इनका जो आंसर है बच्चों वो मैं यहाँ पर अलग से एक बार दे देता हूँ। इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है, ध्यान से देख लेना। और ये जो डायग्राम है आपका कहाँ पे दिखाया था, मैंने एमसीक्यूज़ में भी दिखाया था। अगर मैं एमसीक्यूज़ वाला दिखाऊँ यहाँ पर, एमसीक्यूज़ वाले कहाँ गई हमारी पीडीएफ, डायग्राम हो गया साइंस एमसीक्यूज़, यहाँ पे देखो एमसीक्यूज़ में आपका फोटोसिंथेसिस जो है पूरा मैंने आपको दिखाया था डायग्राम के साथ। फोटोसिंथेसिस कहाँ गया, फोटोसिंथेसिस ये आपका देखो, ये रहा आपका क्या उत्सर्जन, ठीक है, उत्सर्जन तंत्र आपका ये आ रखा है देखो। फिर ये रहा फोटोसिंथेसिस, तो इसको आप लोगों ने जो है इजीली कर लिया होगा कि हमें जो है उत्पाद के रूप में क्या क्या मिलता है। क्लियर हो गया। तो ये था बच्चों पूरा क्वेश्चन पेपर और साइंस का सॉल्यूशन। अब कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताना है कि आज का पेपर आप लोग का कैसा गया, और उसके बाद जो है नेक्स्ट आप लोग की क्लासेस स्टार्ट होंगी सोशल साइंस की, सामाजिक की, और आपको अगर बाकी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए जिसमें आपके सामाजिक विज्ञान के, संस्कृत के और इंग्लिश के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो एक सब्जेक्ट की पीडीएफ आप लोग मात्र 80 रुपये में परचेज कर सकते हैं। सिंपली आपने इस नंबर पर मैसेज करके क्लास, सब्जेक्ट, मीडियम बताना है, इतना बताते हम आपको एक QR कोड सेंड कर देंगे, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। तो मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।